अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शेख काशिफ। आप देख रहे हैं एसके टीवी। कुरान करीम की सूरह माइदा की आयत नंबर 27 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है, ए नबी, इनको आदम के दो बेटों हाबील और काबील के हालात जो बिल्कुल सच्चे हैं पढ़कर सुना दो कि जब उन दोनों ने अल्लाह की जानिब में कुछ नियाज़ें चढ़ाईं तो एक की नियाज़ कबूल हो गई और दूसरे की कबूल ना हुई। तब काबील हाबील से कहने लगा कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। उसने कहा कि अल्लाह परहेज़गारों की ही नियाज़ कबूल फरमाता है। इस आयत मुबारका में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने काबील और हाबील का वाक़या बयान किया है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में जाना कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम ने किस तरह इस ज़मीन पर ज़िंदगी का आगाज़ किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पहले बेटे का नाम काबील और उनके साथ पैदा होने वाली लड़की का नाम अकलीमा था, और दूसरे बेटे का नाम हाबील जिनके साथ पैदा होने वाली लड़की का नाम लेओदा था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम के यहाँ हर हमल में जुड़वां बच्चे पैदा हुआ करते थे। उनके यहाँ जो भी औलाद पैदा होती, एक लड़का और एक लड़की होती थी। तो इस बच्ची के साथ पैदा होने वाले लड़के की शादी दूसरे हमल से पैदा होने वाली लड़की से कर दी जाती थी। अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए ये जायज़ करार दिया था कि वो अपनी औलाद में से पहले पैदा होने वाले बेटे की शादी दूसरे हमल से पैदा होने वाली बेटी से आपस में कर दें, इसलिए कि ये उस वक्त के हालात और इंसानी नस्ल चलाने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हिकमत का तकाज़ा था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ हर बार एक बेटा और एक बेटी इकट्ठे पैदा होते थे, यानी जुड़वां बच्चे। इस तरह वो बच्चों की शादी इन बच्चों के साथ करते जो इनके अलावा दूसरी बार में पैदा होते थे। गोया हर दफ़ा जो लड़का लड़की एक साथ पैदा होते वो सगे बहन भाई करार पाते, इनका आपस में निकाह नहीं हो सकता था, वो हराम था। जबकि दूसरी मर्तबा पैदा होने वाले पहले वालों के लिए इस तरह होते थे जैसे चचेरे बहन भाई होते हैं, यानी जैसे कज़न होते हैं। यही वजह है कि काबील ने हाबील से इख्तलाफ किया। काबील के साथ उसकी खूबसूरत बहन पैदा हुई जिसका नाम अकलीमा था, और हाबील के साथ जो बहन पैदा हुई वो ऐसी खूबसूरत ना थी, उसका नाम लेओदा था। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हाबील का निकाह अकलीमा से करना चाहा तो काबील ने कहा, मैं अपनी बहन का ज़्यादा हकदार हूँ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काबील को हुक्म दिया, ये हराम है, तो उसने हुक्म मानने से इनकार कर दिया। काबील शैतान के वसवसों का शिकार हो चुका था। शैतान ने उसके जहन में ये बात डाल दी थी कि उसकी बहन अकलीमा ज़्यादा खूबसूरत और प्यारी है, जिससे उसकी नस्ल भी खूबसूरत और जवान पैदा होगी। इसलिए काबील ने हज़रत हाबील की बहन लेओदा से शादी करने से इनकार कर दिया। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, काबील का यह मुतालबा ज़ोर पकड़ता गया। आखिर उसने अपनी बहन से इश्क कर लिया। अब तो काबील मुकम्मल तौर पर शैतान के कब्ज़े में जा चुका था, क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत इस बात की इजाज़त ना देती थी कि एक हमल से पैदा होने वाले बहन भाई आपस में शादी करें। हज़रत हाबील नहायत सादतमंद, फर्माबरदार और नेक सीरत बेटे थे। इसी वजह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्मीदों का मरकज़ हज़रत हाबील बन चुके थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को यकीन था कि मेरी नस्ल को राह रास्त पर रखने और अल्लाह ताला के दीन को आगे बढ़ाने में ये ही बेटा माविन होगा। चुनाचे ये ही वो बुनियादी वजूहात थीं कि जिसकी वजह से काबील हज़रत हाबील से हसद करने लगा। काबील चाहता था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद नबूवत का ताज और इंसानों की बागदौड़ का सहरा उसी के सर सजे, लेकिन ये हज़रत हाबील के होते हुए नामुमकिन था। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने देखा कि मेरा बेटा काबील हाबील के कत्ल के दर पे है, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इन दोनों को अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करने को कहा और बताया कि जिसकी कुर्बानी को आसमान से आग आकर खा जाए तो समझना उसकी कुर्बानी कबूल हो गई। दोनों ने जब कुर्बानी पेश की तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत हाबील की कुर्बानी कबूल कर ली, क्योंकि वो हक़ पर थे। काबील की कुर्बानी बहुत ही बेकार और ख़राब माल था, क्योंकि वो खेती बाड़ी करने वाला था। उसने अपना घटिया से घटिया माल पेश किया, जबकि हज़रत हाबील की कुर्बानी एक तंदुरुस्त दुम्बा था जो इंतहाई खूबसूरत और सेहतमंद जानवर था। हज़रत हाबील बकरियां चराते थे, इसलिए उन्होंने अपने बेहतरीन जानवर में से
سب سے عمدہ چنا۔ حضرت حابیل کی قربانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قبول فرمائی اور آسمان سے ایک آگ آئی اور ان کے دمبے کو جلا دیا۔ اس قربانی کی قبولیت کے بعد قابیل کے دل میں بغض اور حسد پیدا ہو گیا، تو اس نے آخر اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ ایک روایت میں ہے جب حابیل کو قتل کر دیا گیا تو 7 دن تک زمین لرزتی رہی اور زمین میں زلزلے آتے رہے اور تمام پرندے اور جانوروں میں بے چینی پھیل گئی، اور قابیل جو بہت گورا اور خوبصورت تھا، اپنے بھائی کے قتل کے بعد اس کا چہرہ بالکل کالا اور بدصورت ہو گیا اور پھٹکار برسنے لگی۔ دوستو، قابیل نے حابیل کے قتل کے بعد اس کی لاش کا کیا کیا اور کیسے اس نے شیطان مردود کی پیروی کر کے آگ کا مندر بنوایا اور آگ کی پوجا کی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا۔ آئی ہوپ کہ میری ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔